पराम्बिके नमः, पराम्बिकायै नमः। चलो, कहाँ से चलना है बाबू? दृश्य है कोने, दृश्य है कोने, इसी सूत्र से चलना है ना। हाँ। इसके पहले तक देखे थे बाबू, लगा लिए। हाँ ठीक है ना, आवर्तन उसका सुनना बाकी है। हाँ आज चल जाएगा तो दोनों दिनों का साथ ही में सुन लेंगे। ठीक है। हाँ। तो लास्ट में सूत्र कौन आया था बाबू? करणे यजः। यही आया था। हाँ। क्या इसका अर्थ कर दिया? करणे यजः का करणे उपपदे भूतार्थे यजे ऋणिः स्यात् कर्तरि। ये कहा हाँ। कि क्या हिंदी में बताओ कि अर्थ? करण उपपद रहते भूतकाल में यज धातु से ऋणी प्रत्यय होता है कर्तार्थ में। यज धातु से ऋणी प्रत्यय होता है कर्तार्थ में। और काल कौन सा बताएगा? तो भूतकाल। अभी पहला ही है ना इस तरह का। हाँ, इसके हाँ। पहले हम लोग जितने भी अर्थ कर रहे थे सब वर्तमान काल को लेकर के कर रहे थे। हाँ। कि पचती थी पाचक, पकाने वाला, इस तरह से कर रहे थे। ये नहीं ना जिसने पकाया हो, ऐसा नहीं ना कर रहा था। तो अभी तक वर्तमान काल अर्थ कर रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि भूतार्थे भूतकाल अर्थ रहेगा। कर्ता अर्थ तो रहेगा ही। कर्ता अर्थ तो है ही, कर्तरी कृत से कर्ता अर्थ में तो होगा ही। लेकिन काल कौन सा बताएगा? भूतकाल बताएगा। वैसे ध्यान रखना। हाँ। करण उपपद में मांग रहा है, यश धातु से कर रहा है। तो हम लोगों ने कर लिया था, उदाहरण भी देख लिया। हाँ। क्या कर लिया? सोमेन इष्टवान सोमयाजी। सोमयाजी, यही तो कर लिए। क्या अलौकिक विग्रह हो जाएगा? हल्का फुल्का इसको बोल दो तब फिर आगे बढ़े। अलौकिक विग्रह हो जाएगा सोम टा। अरे सोमे न कहा था ना, हाँ। तो सोम टा यज इन यजनी रहेगा। हाँ। यज इन और तो कुछ होना जाना है नहीं। क्या किया जाएगा? नित्य प्रत्यय है तो गो गुण आदि कुछ होगा नहीं, क्योंकि कोई नहीं है प्राप्त। मतलब वो क्या कहते हैं, इगंत अंग भी नहीं है और उपदा में रस्वकार भी नहीं है। तो रस्वकार तो है ना, वो क्या कहते हैं, इक नहीं है। हाँ, लेकिन नित्य प्रत्यय पर में है तो अतोपदाय उससे वृद्धि कर लेंगे। हाँ। और ये कित वित नहीं है, कोई कित नहीं ना है, इसलिए वरना वचिस्व यजादि नाम भी लग जाता, नहीं लग जाता। कित होता तो वचिस्व यजादि यज में आता है, यजादि में यज पहला ही है। तो उससे क्या हो जाता? कित हो जाता पर में, तो ये संप्रसारण आदि का हो जाता काम। तो इसलिए अभी तो नहीं होगा। तो चलिए कोई नहीं, अतः उपदाय से वृद्धि कर लेंगे। तो याज इन मिला तो याजिन बन गया। अब उपपद समास कर लोगे किस सूत्र से? उपपद मतिंग से उपपद समास नाम कर लेंगे। उपपद समास कर लेंगे और समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिक से टाका लोप कर लेंगे। सोम याजिन ये बन गया प्रातिपदिक है ही। इससे क्या ले आएंगे? सुवादि ले आएंगे। तो सुका तो लोप कर देंगे। किससे? हल्याभ्यो दीर्घास्तुति से प्रथम हल इसे लोप कर लेंगे। और नान की दीर्घ कर लेंगे। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध उसे करने जाओगे दीन हन पूछा यमुना सो रोकेगा नहीं। वो शी पर रहते शौच इसी सूत्र से ध्यान से रखो, उससे नहीं होता है। शौच ही करा था, तो जो नियम तो रोक दिया था उसको, तो होना नहीं चाहिए। लेकिन शौच फिर अलग से सूत्र बना के करवाए, इस ऊपर रहते करना। तो सोमयाजी नकार का तो लोग कर ही चुके हो, सोमयाजी बन जाएगा। अब देखो ये नियम करने का फल क्या मिला? आगे सोमयाजिन ओ वगैरह रहेगा तो वहाँ पर अब नांद की उपधा को दीर्घ नहीं होगा। इनंत की उपधा को अब नहीं ना होगा, क्योंकि अब तो सुपर में है नहीं। इसलिए क्या कर लिया? सोमयाजी नौ, ऐसे रस वाला ही रहेगा। ध्यान में आ रहा है ना? ऐसे ही क्या अर्थ हो जाएगा इसका? सोमयाजी का सोम जो रस है, हाँ, सोमलता है, लता है ना एक तरह लता, उसके द्वारा याग किया नहीं, तब तो फिर कर्ता अर्थ भी तो दिखाना है। करने वाला तो फिर वर्तमान काल हो जाएगा ना, भूतकाल भी तो दिखाना है। ध्यान से बोलो, दोनों अर्थ आने चाहिए। कर्ता अर्थ भी निकल जाए और भूतकाल अर्थ भी आए, इस तरह से बोलो ना भाई। अरे सोम रस लता बोलो ना, सोम लता सोम के द्वारा याग किया जिसने, याग किया था जिसने, तो इसी पुरुष को, ऐसे पुरुष को क्या कहेंगे? सोमयाजी। आया कि नहीं आया?
इस तरह से बन जाएगा। अग्निष्टोम या जी भी ऐसे ही बन जाएगा। हाँ। क्या विग्रह हो जाएगा? अग्निष्टोमेन इष्टवान। इष्टवान। इन जो लिखा हो बोलो ना, उसमें का है तुम? इष्टवान। इष्टवान आया कि नहीं? हाँ। अग्निष्टोमेन इष्टवान। अग्निष्टोम नाम का याग है, हाँ। तो उसके द्वारा याग करने वाला। अग्निष्टोम याग करने नहीं, करने वाला नहीं, किया था जिसने। भूतकाल भी लाना है, कर्ता भी लाना है, दोनों करना है। इस हिसाब से करना। अलौकिक विग्रह बोल दो एक बार खाली। अग्निष्टोम ता यज और उससे ऋणी। बस ये हो जाएगा। आगे की प्रक्रिया सेम है, बन जाएगा ना। क्या बन जाएगा? अग्निष्टोम याजी। अग्निष्टोम याग जिसने किया था, है ना। हम्म। पुरुष भी आ गया, देखो कर्ता आ गया, कर्ता भी आ गया और भूतकाल भी कह आ दिया। गया। इस हाँ। तरह से बोलना है। ठीक, चलो हाँ। हो गया। हाँ। इसके बाद कौन आए बाबू? दृश्य है कोने। यही सूत्र है। हमको मुख्यतः यहीं से चलना था। हाँ। लेकिन ध्यान रखो बात को, सब याद पता होनी चाहिए। दृश्य है कोने। कितने पद है बोलो बाबू? 2 पद हैं। दृश्य है इति पंचम एक वचनांतम, कोने प्रति प्रथम एक वचनांतम। आया कि नहीं आया? हाँ। देखो ऊपर से अनुवृत्ति आ रही, वो लिख दी है कर्मणि भूते। अब सूत्र से सब जोड़ के कराओ। कर्मणि है ना, तो क्या कर दोगे? कर्मणि। अरे उसमें करण उपपद हाँ। था, इसमें क्या उपपद है? तो बोलो ना, कर्मणि उपपदे दृश्य है कोने। किस अर्थ में? भूते। भूते मतलब भूत अर्थ में, भूतकाल अर्थ में। आया कि नहीं? हाँ। और कर्ता तो है ही, रहेगा ही, सेम टू सेम है, उसकी तरह है। आया कि नहीं आया? हाँ। बस कर्म उपपद मांग रहा है, नहीं मांग रहा है? हाँ। और दृष्ट धातु से दृष्ट करेगा। धातु से कौन प्रत्यय करेगा? कोने प्रत्यय करेगा। यही सूत्र से ही और निकालो, और कहीं नहीं जाना है। जो चीज चाहिए उतनी उन्होंने लिख दी। कर्मणि भूते। अब जोड़ना आएगा ना। हाँ। ये नहीं ना करोगे कि कौन कर्म अर्थ में होता है। नहीं, कर्म उपपद रहते होगा तो ये किस अर्थ में? कर्तार्थ में ही होगा, है ना। कर्ता और भूत अर्थ में होगा, ये ध्यान रखना। हाँ। चलो आगे चले, उदाहरण देखे। क्या है उदाहरण? पारम दृष्टवान। पारम दृष्टवान चल रहा है ना। पारम दृष्टवान, पार को देखा था जिसने, है ना, जिसने पार को देख लिया हो। लेकिन जिस पुरुष ने पार को मतलब परलोक को। आया कि नहीं? चाहे नदी के उस पार को देख लिया हो, पार तो उसको भी कह सकते हैं। और नदी के पार भी तो कहा जाता है, नदी के उस पार। तो पार को देख लिया हो, संसार का उस पार, परलोक को देख लिया हो, ऐसा भी कर सकते हो। क्या दिक्कत? अर्थ तो कोई भी कर। आया ना अर्थ समझे? पारम दृष्टवान, है ना, कि पार को जिसने देख लिया हो। ऐसे जो भी व्यक्ति पुरुष जो भी है उसको क्या कहेंगे? जो कहेंगे बनता है। देखते हैं पारम दृष्टवानी क्या हो गया? लौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह करने जाओगे ना तो करो अलौकिक विग्रह। देखो पहले कर्म उपपद में है कि नहीं है? हाँ है। तो दृष्ट धातु से करना है ना, तो दृष्ट धातु ध्यान रखना। दृष्टवान लिखा ना, दृष्ट धातु है। कौन है दृष्ट धातु? दृशिर प्रेक्षण है। दृशिर धातु है ना, प्रेक्षण देखने अर्थ में। प्रेक्षण करना, देखना, यही ना होता है। तो इस दृष्ट धातु से क्या कर लिया जाए? क्वनि प्रत्यय कर लेंगे। तो करो अलौकिक विग्रह क्या बोलोगे? पार गस बोलोगे। बहुत सुंदर, याद रखा तुमने कि भाई क्योंकि कृदन का योग हो जाने वाला है ना। और कर्म क्या है? अनुक्त है। तो अनुक्त कर्म में क्या हो जाएगी? यहाँ पर षष्ठी हो जाएगी, इसलिए गस बोले। तो पार गस और दृशिर का दृशि बचता है। इन तो निकल जाएगा। तो दृश्य क्वनिप में हटाओ, क्या क्या हट जाएगा? पकार की अलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी। पकार की शब्द देते से संज्ञा हो जाएगी। विकार जो है उच्चारणार्थ है, तो ऐसे ही हट जाएगा। या तो इस संज्ञा करके निवृत्ति कर लो, क्या बचेगा? वन बचेगा। क्वनिप में वन बचता है। कितनी बार आया क्वनिप और वनिप में? वन ही तो बचता है। चलिए, तो यहाँ पर स्थिति क्या बनी? पारगस दृश्य वन आया ना। अब वन को ध्यान रखना बाबू। वन ये कैसा था? क्वनिप कैसा था? कित था। गुण आदि हो जाएगा ना। गुण आदि नहीं होगा क्योंकि निषेध कर देगा। लघु पद गुण वरना प्राप्त था। दृश्य में रिको और होना चाहिए ना, दर्श हो जाना चाहिए। लेकिन लघु पद का निषेध हो जाएगा, इसलिए गुण आदि कुछ होना नहीं। तो दृश्य वन। और दृश्य का ये तालव्य शकार है। तो उसको भ्रष्ट में सो आया ना, कुछ तो होगा कि नहीं होगा? बताओ क्या में कहता है वो? जल पर रहते हैं अथवा पदार्थ के विषय में। तो पदार्थ का विषय तो नहीं है। जल पर है कि नहीं है? देख लो, नहीं है।
वो भी कुछ वो भी नहीं नहीं होगा। तो बस मिला तो दृश्यवन दृश्यवन बन गया। हाँ। अब इधर का काम भी कर लो, इधर ये पारगस के साथ क्या कर लिया जाए दृश्यवन का, दृश्यवन का उपपद मतिंग से उपपद समास कर नाम लिया जाए, समास प्रातिपदिक संज्ञा क्या कर कर लिया लेंगे जाए, और सुप का मतलब गस का लुक कर दिया जाए, क्या बचा पार दृश्यवन बन गया। हाँ। प्रातिपदिक है ही। हाँ। अब इसको राजन की तरह चला लो, हाँ। सु लाओगे, सु का लोप कर दोगे, कर और लेंगे, नान और की नान की युक्ता को युक्ता को दीर्घ किससे, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध इधर नहीं ना सोच नहीं। ये थोड़ी निनंद हाँ। की ऐसा है, नहीं ना है, नहीं। ध्यान रखना दोनों में अंतर होता है। तो उसकी नान की युक्ता को युक्ता को दीर्घ दीर्घ कर कर लो, लेंगे, तो और पार नकार का लोप कर लेंगे, क्या बन जाएगा, तो पार दृश्वा जिस पुरुष ने क्या कर लिया हो, पार को पार देख को लिया देख लिया हो, हो। अभी देख रहा है नहीं, देख लिया हो पहले देख लिया हो, आया कि नहीं? हाँ। तो पार दृश्वा नौ, क्योंकि इसमें तो सर्वनाम स्थान पर रहते, परे सब रहते, जगह सब नान की जगह युक्ता को होगा। होगा। तो पार दृश्वा नौ, पार दृश्वा नः, पार दृश्वा नम, इस क्रम से चलेगा। अरे राजन की तरह हाँ। जाएगा, क्या कहना है इसमें, बना हाँ, बना। नहीं बना, बना। चलो ये कर दिया, ठीक है ना। ऐसे हाँ। कोई भी जोड़ के, ऐसा नहीं कि पार ही जोड़ पाओगे, कर्म कोई भी जोड़ सकते हो कोई भी, ना, हाँ। जैसे परलोकम दृष्टवान, ये विग्रह कर लो, क्या कर लो, परलोकम दृष्टवान, जिसने परलोक को देख लिया हो, तो उसके लिए क्या रूप बन जाएगा, सीधे बताओ, परलोक दृश्वा दृश्वा। ऐसे कोई भी उसमें कर सकते हो, आया कि नहीं। काशीम दृष्टवान, काशी जिसने देख देख लिया लिया हो, हो। तो उसको क्या कहेंगे, काशी दृश्वा कुछ नहीं, बस ऐसे जोड़ते चलना है, कर्म ऊपर में होना होना चाहिए। चाहिए। क्या अर्थ हो जाएगा, दृश्य एकोनिम का अर्थ बोलो, कि कर्म ऊपर कर्म उपपद रहते दृश्य धातु दृश्य धातु से कोने प्रत्यय होता है, किस अर्थ में, कर्ता, भूते भूते कर्तरी। ऐसे जोड़ दिया हाँ। करो, आया ना, हाँ। नहीं आया, आया। चलो फिर फिर कौन है, राजनी युधि क्रिया, आया कि नहीं। हाँ। ये दृश्य एक विनम से हजारों शब्द ऐसे बना सकते हो ना। हाँ, बना सकते अरे इस चीज को देख लिया, और जिसने इसको देख इसको लिया, देख लिया, इस तरह से कितना सकते हैं, कर हाँ। सकते हैं, कोई भी शब्द बना लो अपने, आया ना, हो जाएगा। चलो अब आया राजनी युधि क्रिया, ये आया ना, कितने पद है देखो बाबू, 3 पद है, तीन पद है, राजनी युधि सप्तम एक वचनांतम, युधि इति सप्तम एक वचनांतम, वचनांतम, क्रिया इति इति पंचम एक वचनांतम। ऐसा है ना। अब राजनी और युधि दोनों सप्तमी लग रही, हाँ। लेकिन ध्यान रखना बाबू, इन्होंने यहाँ बीच में स्पेस कर दिया है, युधि और क्रिया के बीच स्पेस किया है ना, हाँ हाँ वो नहीं होना चाहिए बाबू, है ना, गलत से छपा है, उसको साथ में कर देना, बीच में डेश लगा देना, युधि और क्रिया, हाँ, इसमें गुलाब लगा देना, युधि और क्रिया के बीच में, वो एक ही पद है, वो अलग अलग नहीं है। तुमको लग रहा है युधि अलग सप्तमी और क्रिया पंचमी, ऐसा नहीं, युधि क्रिया, क्रिया, हाँ। युद्ध में ई जो इक्तिपो धातु निर्देश का हाँ। ई जोड़ा है, हाँ तो युधि बना, आगे क्रिया, क्रिया। दोनों का करके समाहार द्वंद्व द्वंद्व करके करके पंचमी एक पंचमी एक वचन, वचन। समझे। हाँ, समझे। कितने पद है इसमें, 2 पद हैं, राजनी राजनी इति इति सप्तम एक वचनांतम, युधि क्रिया, हाँ, इति इति पंचम एक वचनांतम। इस तरह से आया ना। हाँ। अब सूत्र से क्या अर्थ निकल जाएगा, राजन, रुको, ऊपर से ये सब ले आना है ना, किसकी अनुवृत्ति ले आओगे, ये कर्मणि और भूते ले आओगे, हाँ। अरे 94 के बाद का ही है ना, हाँ, 95, उसी के बाद का, तो हाँ। कर्मणि भूते ले आना, ले आएंगे, और हाँ। कोनिप की भी ले आना वहीं से, हाँ। तो क्या अर्थ हो जाएगा, अब जोड़ के बोलो कि ना, राजन राजन कर्म उपपद रहते, हो जाएगा ना। हाँ, राजन अरे कर्म राजनी उपपद। में भी सप्तमी है, कर्मणि सप्तमी है, तो जोड़ लोगे ना, क्या बन जाएगा, राजन कर्म उपपद रहते, कौन धातु से, युद्ध युद्ध धातु से और क्रिय धातु से, क्या होता है, कोने ध्वनि प्रत्यय होता है, किस अर्थ में होता है, भूते कर्तरी। हाँ, ये सही बन जाएगा, ठीक है ना। देखो लिखा है टिप्पणी 1 नंबर, हाँ, राजन शब्दे उपपदे युध्यते है, ये युद्ध धातु है ना, हाँ। दिवादिगण का है, तो युध्यते है, युध्यते है, क्रियाश्च क्वनिप स्यात्। अब इन्होंने कर्मणि वगैरह नहीं जोड़ा है, शॉर्ट में लिखा है, हाँ। लेकिन तुम सब जोड़े रखना कि राजन कर्म कर्म उपपद उपपद रहते, रहते। बन जाएगा ना। हाँ। तो करो, अपने से बना लो एक बार संस्कृत में वृत्ति, राजनी कर्मणि उपपदे युध्यते है, क्रियाश्च क्रियाश्च धातु धातोः क्विप क्वनिप स्यात्। क्वनिप स्यात्, क्विप होता है, नहीं, क्वनिप ध्यान से स्यात्, बोलो, भूते भूते कर्तरि कर्तरि च। ऐसे बना लोगे, हाँ। क्या इसमें दिक्कत है। चलिए, अब इन्होंने शॉर्ट में लिखा क्वनिप स्यात्, आया ना, हाँ। कि नहीं आ रहा है, आया। हाँ, युद्ध धातु है बाबू, कौन धातु है, युद्ध धातु, युद्ध धातु है, कौन दिवादिगण की दिवादिगण होगी, की, हाँ। है ना, युद्ध है लिख रहे हैं, दिवादिगण की हाँ। होनी चाहिए मन करके, तो देख लेना, वो सब तो तुम देख ही लोगे, युद्ध करना, युद्ध करने अर्थ में युद्ध धातु है, हाँ।
है ना, युद्ध युद्ध धातु करने। किस अर्थ में, युद्ध करने। युद्ध करना है ना, लड़ना झगड़ना, इस अर्थ में युद्ध युद्ध धातु। धातु। और क्री धातु तो डुकरी करने, डुकरी तुम्हारी करने, जानी पहचानी है, आया कि नहीं? हाँ। चलिए, तो अब किया जाए। हाँ। तो देखो क्या लिख रहा है आगे, एक पंक्ति कुछ लिख रहे हैं, उसको भी पहले समझ लो। युद्धि युद्धि ही अंतर्भावित अर्थ, ये कह रहे हैं कि यहाँ युद्ध धातु का अर्थ तो वस्तुतः क्या होता है, युद्ध करना, युद्ध करना। लड़ना झगड़ना ये होता है। लेकिन यहाँ पर ये युद्ध धातु कैसा लेना, उसका जो अर्थ है वो तो लेना, हाँ। लेकिन वो जो हेतुमती च वाले णिच का जो अर्थ होता है, हाँ। प्रयोजक व्यापार, व्यापार। वो अर्थ भी इसमें अंतर्भावित समझना। मतलब युद्ध धातु पूरे को बताएगी, ऐसी युद्ध धातु यहाँ लेना, हाँ। समझे? हाँ, हाँ। अंतर्भावित नियर्थ, नियर्थ। इसके पहले भी आया था ना, हाँ, आया था। कि णी का जो अर्थ है ना, प्रेरित करना इत्यादि जो अर्थ है, हाँ। वो इसमें अंतर्भावित होगा, ऐसी युद्ध धातु लेनी है, आया कि नहीं? हाँ। तो चलिए, तो युद्ध धातु का अर्थ अब युद्ध करना नहीं ना लेना है, नहीं, क्या? युद्ध कराना। कराना, युद्ध करने के लिए प्रेरित करना, चाहे कराना, यही ना, लड़वाना, हाँ। झगड़वाना, ये अर्थ हो जाएगा, आया ना? हाँ, हाँ। तो ऐसी युद्ध धातु लेनी है, चलाएंगे हम युद्ध का ही, हाँ। आया ना, युद्ध से ही करेंगे, करेंगे। लेकिन युद्ध का अर्थ युद्ध करना अर्थ नहीं, युद्ध कराना, नी का अर्थ भी वो बता देगी। क्यों बता देगी भाई, बिना नी के कैसे बता देगी? तो चूंकि धातु अनेक अर्थक होती है, हाँ। तो ये अर्थ को ये भी बता सकती है, आया कि नहीं? हाँ। इस तरह से करके कर लेंगे, आया ना? हाँ। चलो, तो ये युद्ध के लिए कहा। क्री में कोई चर्चा नहीं, क्री का तो करना अर्थ है ही, उसी में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब विग्रह देखो तो समझ में आया, क्या लिख रहा है? राजानम योधितवान। देखो, विग्रह लिखते समय कैसे योधितवान चलेगा, वरना युद्ध का लिखते ना तो युद्धवान ऐसा हाँ, होता। हाँ। क्या होता? युद्धवान होता। लेकिन योधितवान ऐसा लिख रहे हैं। विग्रह अर्थ बताना है ना, विग्रह के द्वारा, तो नियर्थ, णी का अर्थ भी उसमें णी भी लगा के अर्थ कर रहा है, समझ में आए? हाँ। तो क्या अर्थ हो जाएगा? राजानम योधितवान, मतलब राजा को, राजा को, राजानम वो तो हाँ। कर्म है ना, हाँ। तो राजा को योधितवान क्या अर्थ हो जाएगा, बोलो भाई? राजा को युद्ध कराने वाला। कराने वाला नहीं, भूत अर्थ भी तो है, कितना हाँ। तू है ना, अरे ठीक बोला, खाली हाँ, word करना राजा था। को युद्ध कराया। कराया था जिसने, है ना, मतलब हाँ। कराने वाला, हाँ। कराने वाला तो नहीं कहेंगे, कराया था जिसने। कराया था जिसने, इस तरह से बोलोगे ना, तो भूत अर्थ भी लेना है, वो लेना, दोनों, इसलिए थोड़ा है ना, आया ना? हाँ, आया। चलो, तो राजा को मान लीजिए किसी ने पहले युद्ध कराया था, तो हाँ। उसको को क्या कहेंगे, उसका क्या का नाम हो जाएगा, तो उसके लिए अब बनाना, देखो क्या लोगे, विग्रह कर लोगे। राजन, राजन शब्द है, तो हाँ, राजन और राजन, विभक्ति क्या जोड़ोगे? घस। घस, क्योंकि कर्म रहेगा तो षष्ठी तो हो ही षष्ठी हो जाएगी, जाएगी। वो कर्ण ये में नहीं होती, क्योंकि वो तो कर्ण था, कर्ण था, सोम, हाँ। इसलिए वहाँ नहीं किया, लेकिन नहीं, कर्म में कर्म तो हो में तो हो जाएगी। जाएगी। तो राजन घस और युद्ध धातु है, ध्यान हाँ। रखना, योद्धि नहीं करना, नहीं, धातु युद्धि युद्धि लेना, है। बस वही नियर्थ को बता रहा है। हाँ। तो युद्ध आगे युद्ध, प्रत्यय, वनिप, वनिप, वनिप का क्या बचेगा? वनिप का वन वन बचेगा। बचेगा, युद्ध वन, युद्ध गुण वन। आदि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्राप्ति नहीं है, क्यों प्राप्त क्योंकि नहीं? युद्ध में युद्ध में वो जो क्वने प्रत्यय वो कित है, तो प्राप्त नहीं है, क्यों कह रहे हो? प्राप्त ऐसा क्योंकि वो इगंत अंग नहीं है, क्यों नहीं? ईगंत हम नहीं, और उपदा में एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? होगा। तुम क्या धातु समझ अच्छा, रहे हो? युद्ध धातु। तो हाँ, फिर वो युद्ध को समझ रहे हो? अरे नहीं, युद्ध धातु युद्ध है धातु भाई, है, हाँ। युद्ध धातु, हाँ। देखो युद्ध लिखा है ना, हाँ, हाँ, युद्धि हाँ। क्रिया, वो यहाँ पर तो वो क्वने प्रत्यय करा तो वो कित है तो नीचे निषेध निषेध कर देगा, हाँ। इसलिए गुण नहीं होगा, हाँ। प्राप्त नहीं है, मत करो। चलो, प्राप्त है तो क्या हो जाएगा? गुणादि तो होना गुणादि नहीं, नहीं होगा। तो युद्धवन युद्धवन। मिला दिया जाए, और कुछ होना, तो युद्धवन बन गया। हाँ। अब इधर राजन गस के साथ युद्धवन का ऊपर समास कर लो, नाम कर लेंगे, समास प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, शुभ लुक कर दोगे, लेंगे। और क्या बचेगा? राजन और बोलो। युद्धवन, युद्धवन बन जाएगा। हाँ। अब राजन में जो राजन है प्रातिपदिक भी है, हाँ, है ना, प्रातिपदिक। और पद भी है, पद भी है, अंतर्वर्ती विभक्ति मान विभक्ति मान करके। तो क्या हो जाएगा? नकार का लोप हो जाएगा, नलोपा नलोपा प्रातिपदिक प्रातिपदिक से अंत नकार का लोप कर लेंगे, तो राज युद्धवन बन गया, राजन की तरह शब्द राज युद्धवन, हाँ। है ना, उसका प्रथमा में क्या चल जाएगा? राज युद्धवा, राज, देखो क्या रूप बनाया है, राजा राजानम योधितवान बराबर राज युद्धवा, राज युद्धवा, क्या अर्थ हो जाएगा कि राजा को राजा को
भूतकाल में लड़ाने लड़ाने वाला। वाला। भूतकाल में लड़ाया था जिसने, जिसने, है ना। हाँ। ऐसे पुरुष को क्या कहेंगे, अरे राजा को लड़ाते हैं ना, हाँ। एक दूसरे राजा को झगड़ा लगवा देते हैं कि वो ऐसा करते हैं, ऐसा कह रहे थे, ऐसा करके। ऐसा जो लड़ाने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या कहेंगे, राजयुद्ध्वा। राजयुद्ध्वा। ऐसे ही। आया ना, हाँ, नहीं आया, आया। चलो फिर क्या बनाया, फिर राजकृत्वा। राजकृत्वा। हाँ। इसमें बना लो, इसमें तो सरल ही है, विग्रह अपने से कर लो। क्या कर लोगे, राजानम, न नाम कहाँ बोल रहे हो, राजानम, फिर क्री का क्या बन जाएगा, कृतवान। कृतवान। अभी आगे तव तो प्रत्यय आने वाला है हाँ। ना, उसी के रूप बनते इष्टवान, दृष्टवान, है ना, कृतवान, योजितवान, कृतवान, ये सब तव तो प्रत्यय के बनने वाले हैं। अभी हाँ। देखो आगे सूत्र आ ही रहा है धीरे धीरे, हाँ। निष्ठा वगैरह आ रहा है ना। हाँ। चलिए, तो क्या कर लोगे, कृतवान। तो क्या बन जाएगा, राजानम कृतवान। कृतवान मतलब राजा को। अब राजा इसका क्या अर्थ को। करोगे, अब यहाँ अंतर्भावित अर्थ नहीं है, सीधा करो, राजा को कराया जिसने। ले, कराया जिसने, मतलब ये क्या मतलब, समझ में आया, ऐसा भी तो अर्थ होना चाहिए। बना, हाँ, राजा को बनाया था जिसने। जिसने। अरे वो राजा को बनाते भी ना, राजा हाँ। को बनाना पड़ता है ना, गद्दी पे बिठाना पड़ता है ना। जैसे चाणक्य आदि ने नहीं रहा, वो हाँ। चंद्रगुप्त को राजा बनाया था। हाँ। राजा को बनाया था जिसने, बनाने वाला। लेकिन भूतकाल में क्या है ना, हाँ। आया ना, हाँ, तो बनाया था जिसने। ऐसा जो है उसको जो भी कहा जाएगा, हाँ। क्या कहा जाएगा, बनाओ अपने से। अब तो राजन, राजन गस क्री क्वनिप। क्वनिप का तो वन रहेगा, और कित है तो यहाँ पर गुण का तो नीति से निषेध हो जाएगा। प्राप्त है ना, हाँ, किससे प्राप्त है, सार्व धातु पार धातु का उससे प्राप्त है, लेकिन गुण का निषेध हो जाएगा। अब देखो क्वनिप पित भी था बाबू, हाँ, याद और करना थोड़ा। कित भी है, कित तो है ही, इसलिए तो वो गुण आदि का निषेध कर दिए। हाँ। अब हम कह रहे पित है, हाँ। पित्त बाद कुछ काम होता हो तो करो। तू का आगम होगा, रसवस्य पिति कृति तुक है ना। हाँ। देखो वनिप करते ना, तो वनिप में भी पकड़ तो पित था, तुक आगम तो हो जाता, हाँ। लेकिन गुण आदि को रोक नहीं पाते। हाँ, रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि वो क्योंकि कित वो नहीं कित है। नहीं होता। सब अनुबंधों का कुछ न कुछ प्रयोजन है, सब प्रत्ययों में विचार करना चाहिए। इसमें ये अनुबंध क्यों जोड़ा, इसमें ये इसको जोड़ने की इसको क्या जरूरत थी, इतना विचार करने से ना खुल जाता है बात। हम्म। आया कि नहीं आया, क्योंकि एक भी अक्षर आचार्य ने अनर्थक नहीं कहा है। बताओ, इतने बड़े 4000 सूत्रों में एक शब्द अनर्थक नहीं, कितनी बड़ी बात। चलिए, एक है ना, अभी वर्ण है ना, अनर्थक है ना, भाव्य हमेशा करके कुछ भाष्य में आया ना, एक भी वर्ण इस अष्टाध्याय में अनर्थक नहीं है, फालतू का, बेकार नहीं है। एक एक अक्षर का कुछ न कुछ प्रयोजन है, इस तरह से बनाया। चलिए, तो यहाँ पर क्या कर लिए, राजानम कृतवान, ये कर लिए, और अलौकिक विग्रह भी बोल ही लिए, तो करो ना फटाक से। अब इधर वो सब कर ही लिए थे ना। राजन गस क्री क्वनिप का वन बचा, गुण आदि होना नहीं है, पीछे तो क्या तुम कर रहे जा रहे थे, तो कागम कर लेंगे, कर लो, रस्व है कि नहीं, रस्व है तो उसको तुम कागम करो, क्या पर में पित कृत परे रहते, प्रत्यय पित भी है, वो कृत भी है। चलो, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो कागम कर लेंगे, तो कृत वन बन जाएगा, और कुछ तो होना जाना है नहीं। तो क्या इसको ऊपर समास प्रातिपदिक संज्ञा सुबलोप कर लेंगे, और नकार का भी लोप कर लेंगे, तो राजकृतवन बन गया। प्रथमम क्या बन जाएगा, राजकृत्वा, राजा को बनाया था जिसने, है ना। चलो, इसी को नाम हो जाएगा राजकृत्वा। आया, फिर आया सहेज, ठीक है ना। इसका अर्थ आया ना, राजन युद्ध क्रिय का, क्या एक बार बोलो अर्थ, राजन कर्म उपपद रहते, युद्ध धातु, युद्ध और क्रिय धातु से कोने प्रत्यय होता है, भूत काल में और कर्ता अर्थ में आया ना। चलो, अब ऐसे ही सूत्र है आगे, सहेज, उसी के बाद 96 का है ना, सेम टू सेम है, सहेति सप्तम में एक वचनांतम च अव्ययम, ठीक है ना। तो ये सहे कर दिया। अब आगे क्या लिख रहे, वृत्ति पढ़ो, समझ में आए, कर्मणि इति निवृत्तम, ऊपर से कर्मणि की अनुवृत्ति आ रही थी, लेकिन अब वो निवृत्त हो जाएगी, अब वो नहीं आएगी। आया कि नहीं, कर्मणि नहीं आएगा तो छोड़ दो, उसको हटा के अर्थ बोल दो बस। वो युद्धि क्रिय ये सब ले आना है, क्वनि वगैरह सब ले आना। तो क्या अर्थ कर लोगे, सीधा सह उपपद रहते, युद्ध और क्री धातु से कोने प्रत्यय होता है, किस अर्थ में, भूते हो जाएगा। बस ऐसे ही, बस कर्मणि एक नहीं आएगा, है ना। वही देखो 2 नंबर लिखा है कुछ, सह शब्दोपपदात,
कि सह शब्द उपपद रहते कौन अंतर्भावित नियर्थात युध्यते, अंतर्भावित नियर्थ वाली युद्ध धातु वो केवल युद्ध करने वाली ऐसे शुद्ध उसका जो अर्थ है उसी अर्थ में होगी तो नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। युद्ध धातु दोनों सूत्रों में कह दिया ना कि अंतर्भावित नियर्थ वाली ही लेनी है, ठीक हुआ ना। चलिए तो अंतर्भावित नियर्थात युध्यते है क्वनि स्यात्। अरे क्रिया नहीं लिखे, कुछ छूटा ना, क्रिया रह गया। तो चलो तो आधा अधूरा लिख रहे हैं, चलो दोनों लेना है ना, समझे कि नहीं समझे? एक बार तुम अपने से बनाओ, सह शब्दे उपपदे अंतर्भावित नियर्थात युध्यते है क्रियश्च क्वनि स्यात् भूते कर्तरि च। ऐसे बना लेना पूरा, तब ना आएगा छोड़ छाड़ी के लिखना स्टोरी होगा। चलो वृत्ति दे, उदाहरण देखो क्या लिख रहा है, सह योधितवान्। देखो ये लौकिक विग्रह करते समय इसलिए वो नीच को डाल के अर्थ कर रहे हैं ना, वरना तो युद्धवान बनता है ना, लेकिन योधितवान लिख रहे हैं तो चलना खत्म कर रहे है ना। तो योधितवान, सह योधितवान मतलब साथ में, सह मतलब साथ में होता है ना, तो साथ में युद्ध किया था जिसने, आया कि ना, अरे साथ में युद्ध करने वाला भूतकाल में आया ना, तो वही हो जाएगा, ठीक हुआ। तो देखो यहाँ सह, तो ये देखो सह तो मतलब साथ अर्थ में सह तो अब यही है, ये तो कर्म वर्म ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। अरे साथ में ये क्या कर्म होगा, नहीं ना होगा, इसलिए कर्मणि हटा दिया यहाँ से, कर्मणि थी निवृत्तम, इसलिए अर्थ में भी नहीं ले रहे थे। तो घटा लो, यहाँ सह शब्द उपद में है कि नहीं, युद्ध धातु है, तो उससे क्या कर लो, भूते कर्तरि क्वनि कर लो, तो बना लो अपने से। अब क्या बताना, सह रहेगा और युद्ध क्वनि में बन बचेगा। विभक्ति नहीं कुछ करोगे, अलौकिक विग्रह बोलो, अलौकिक विग्रह, हाँ सह, ध्यान से। अरे भाई अब यही है ना वो, तो सु आएगा तो भी उसका लुक कौन कर देगा, वही कर देगा, इसलिए अलौकिक विग्रह में उसको बोलने की जरूरत ही नहीं। तो सीधे चलाओ ना, सह युद्ध क्वनिप, और क्वनिप का वन रहेगा, बना युद्धवन बना आया ही है, तो सह युद्धवन क्या कर लो, समास करना पड़ेगा ना भाई, उपपद मध्यम से समास तो हो ही जाएगा, समास प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। अब शुभ लुक तो करना नहीं, कोई बात नहीं, सह युद्धवन बन गया, सु लाएंगे और सु का हल्के आप लोप कर देंगे, दीर्घ कर देंगे, न लोप कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, सह युद्ध्वा, साथ में युद्ध करने, भूतकाल में साथ में युद्ध करने वाला, इस तरह से हो जाएगा। चलो फिर सह कृत्वा आ रही है, चालू हो गई कि आएगी, चलो फिर चला ही जाए। सहकृत्वा ऐसे ही बना लेना है ना, अपने से सहकृतवान विग्रह करके बना लोगे ना। अरे कुछ नहीं भाई, साथ में करने वाला, कुछ चीज बनाने वाला है ना, भूतकाल में आया कि नहीं, साथ में कुछ चीज मान ली बनाई हो है ना, घड़ा आदि कुछ घटा आदि कुछ बनाया, तो उस पुरुष को क्या कहेंगे, सहकृत्वा, ऐसे ही बन जाएगा, सेम टू सेम बना लोगे। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।